Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this this is our 17 video lectures on understanding human values and ethics. Okay, values and ethics. First of all, we will know about the value and ethics. What is value and ethics? Because in the pre-video lecture about the human values and ethics, we will explain about the values, which type of the human values works in our daily lives and past lives. तो हम वैल्यू और एथिक्स के बारे में हम जानेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज़ किस तरह से हमारे लिए काम करती है तथा एथिक्स का क्या रोल रहता है. ठीक है, नेक्स्ट. Values can be defined as those things that are important to or valued by someone. That someone can be individuals or collectively an organization. संस्कार जो है उनको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि वे ऐसी चीज़ें जो किसी के भी लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कोई व्यक्ति, चाहे वह व्यक्तिगत तौर से या फिर समूह में रहता हो या फिर किसी कंपनी में काम करता हो. वैल्यूज आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर एंड शुड बी द बेसिस फॉर द बिहेवियर एंड रिमेंबर्स. ये संस्कार हर एक ऑर्गेनाइजेशन और एक व्यक्ति से इस तरह से बंधे होते हैं कि आदमी चाहे इनका पालन करे न करे, लेकिन फिर भी उसके संस्कार उसके साथ चलते हैं जो उसके व्यवहार में झलकते हैं. वैल्यूज प्रोवाइड अस द बेसिस फॉर जजमेंट about what is important for the organization to succeed in its core business. ये जो सीख या संस्कार जो भी है वे हमें इस तरह के ज्ञान प्रदान करते हैं जो हमारे लिए या किसी कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं. उसमें आप अपने कार्य में या किसी कंपनी के लिए जहाँ पे आप काम करते हैं उसमें सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं. लेकिन टू बिहेव एथिकली इज़ टू बिहेव इन ए मैनर. आपके जो व्यवहार है वो तौर तरीके हैं, वे तौर तरीक़ों के अंदर आपके संस्कार नज़र आने चाहिए. दैट इज़ कंसिस्टेंट विथ व्हाट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी राइट और मॉरल. ऐसा माना जाता है कि चाहे तो आप इनको नैतिक शिक्षा का नाम भी दे सकते हैं या फिर एक अच्छी सोच का नाम भी दे सकते हैं. Ethical behavior is the bedrock of mutual trust. Ethical behavior जो एक संस्कारी व्यवहार जो होता है वो हमारे एक आपसी विश्वास को कायम करने में मदद करता है. So how do values relate to ethics and what do we mean by ethics? इसलिए किस तरह से ये संस्कार हमारे इस नैतिक शिक्षा से जुड़े होते हैं तथा इनका नैतिकता में क्या भूमिका होती है. एथिक्स. इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली वैल्यू डिटरमाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. चाहे तो हम समूह के तौर पे देखें या एक व्यक्तिगत तौर पे, ये संस्कार हमें इस तरह से दृढ़ निश्चय का आभास करा देते हैं कि क्या चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है. लेकिन ये तभी जा कर के हम समझ पाएंगे जब हमारे अंदर एक अच्छी सोच होगी, अच्छा ज्ञान होगा, अच्छे विचार होंगे. एंड डूइंग व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग व्हाट वी मीन बाय एथिक्स. तथा हमारे कर्म भी उसी के अनुरूप होते हैं
कि क्या करना तो सही रहेगा और क्या करना गलत रहेगा, एक नैतिकता की दृष्टि से। टू बिहेव एथिकली इज टू बिहेव इन ए मैनर कंसिस्टेंट विथ व्हाट इज राइट और मॉरल। और व्यक्ति के अंदर जब ये सही सोच, सही विचार आ ही जाते हैं, या फिर उसके अंदर एक अच्छी राइट अंडरस्टैंडिंग पनप जाती है, तो वो सतत तरह से निरंतर वो इसी तरह का बिहेव करेगा तथा वो कार्य भी ऐसे ही करेगा कि कहीं पर किसी दूसरे के लिए मुसीबत या परेशानी पैदा न हो। ऑर्गेनाइजेशंस टू सम एक्सटेंट डिफाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग फॉर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ सवाल किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का आता है, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनके अंदर भी इसी तरह के एक एथिकल बिहेव का या एथिकल मैनर्स होना चाहिए कि उनको भी आपस में या म्यूचुअल हैप्पीनेस के द्वारा देखना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए मेरे किसी प्रकार की गतिविधि से प्रॉब्लम्स या किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है। तो इस तरह से एथिक्स हमारे वैल्यूज़ के साथ में बाइंड अप होती है। फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़, अच्छा ये किस तरह से हमारे जीवन में इसका निर्माण होता है वो हम इसको देखते हैं। वी स्टार्ट formation of values. We start forming value in our childhood. First we learn to appreciate things that fulfill our basic needs, but we value especially those people that provide them to us. अब इन संस्कारों का निर्माण किस तरह से होता है वो हम यहाँ समझ सकते हैं। वी स्टार्ट फॉर्मिंग वैल्यूज़ इन आवर चाइल्डहुड। ये जो संस्कार है हम अपने बचपन से ही इनका निर्माण करना शुरू करते हैं। वी फर्स्ट लर्न टू अप्रिशिएट थिंग्स दैट फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। सबसे पहले तो हम उन चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करते हैं, प्रशंसा करना शुरू करते हैं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बट वी अवेल स्पेशली दोज पीपल दैट प्रोवाइड दैम टू अस। लेकिन अक्सर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं जिन लोगों के द्वारा हमारी मदद होती है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो हम उसकी अप्रिशिएट करना या उसके कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। देयर बिहेवियर टुवार्ड्स अस बिकम्स द मेन रेफरेंसेस व्हाट इज़ वैल्यूबल। इस प्रकार से उनके जो व्यवहार है हमारे प्रति धीरे धीरे इस तरह से होना शुरू कर देते हैं। द मेन रेफरेंसेस व्हाट इज़ वैल्यूबल, उनको लगता है कि कम से कम इसको थैंक्स तो बोलना चाहिए था, कब मैंने इसकी इतनी मदद करी कि इसके प्रति कुछ कृतज्ञ तो होना चाहिए था। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनके बिहेव के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। द कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस ऑफ आवर पेरेंट्स बिहेवियर व्हाट स्ट्रेंथन्स आवर फॉर्मेशन। दूसरी बात ये इस चीज़ के ऊपर भी निर्भर करती है कि हमारे माता पिताओं के साथ में, हमारे माता पिताओं और दूसरे और लोगों के साथ में हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो ये दिखाती है कि आपका बिहेव अपने दोस्तों के साथ में, माता पिता के प्रति आपका किस प्रकार का लगाव होता है। तो यहाँ से भी हमारे नैतिक और संस्कारों का निर्माण होना शुरू होता है। वैल्यूज आर ऑफन कंफ्यूज्ड विथ हैबिट्स एंड मैनी पेरेंट्स होप दैट स्कूल विल फॉर्म द वैल्यूज that were not instilled at home. This is not possible because school does not fulfill the basic needs of life. That is the responsibility of those who raise us. अब अक्सर अधिकतर लोगों में इस बात को लेकर के वहम या भ्रम होता है कि ये जो संस्कार होते हैं इन संस्कारों से या हमारी आदतों का निर्माण होता है या फिर आदतों के द्वारा संस्कारों का निर्माण होता है। अधिकांश माता पिता ये भी सोचते हैं कि शायद बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं,
शायद वहीं से जैसे बच्चों की संगति होती है, उन संगत के हिसाब से इनमें संस्कारों का निर्माण होता है। दैट वर नॉट इंस्टिल एट होम, तथा ये जो संस्कार हैं वो ये स्कूल से ही इसको मिले हैं, यहाँ पर इसको नहीं मिले। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो सब कुछ विद्यालय में ही सीखता है, जबकि सबसे जो प्राइमरी स्टेज होती है बच्चे की, वो उसका फैमिली होता है, उसके माता पिता होते हैं, वहाँ से उनके संस्कारों का निर्माण होता है। बिकॉज स्कूल डजेंट फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, कारण क्योंकि विद्यालय सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का आभास करवाता है, जबकि और तो जो ज़रूरतें हैं और ज़रूरतें की पूर्ति तो घर से ही होती है। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु रेज अस। हाँ, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हु रेज अस, जो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इसमें कुछ करना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ का हमारे जीवन के ऊपर क्या असर होता है और ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो कि हमारी इस वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। टीचर्स, लीडर्स एंड वैल्यू मॉडल्स एट स्कूल कैन रीइंफोर्स। हमारे अध्यापक हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वैल्यू मॉडल्स एट स्कूल्स, कुछ और भी विद्यालयों में या फिर कहीं पर भी हम ऐसे व्यक्तियों को देखें जिनसे हम कुछ सीखें, उन लोगों के माध्यमों से रीइंफोर्स व्हाट वाज फॉर्मड एट होम्स। उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जैसे संस्कार हमने घर पे सीखे हैं, तो कहीं बाहर जा कर के उन लोगों के अंदर इसी तरह की वो चीज़ें देखते हैं, तो उन संस्कारों में और भी वृद्धि होती है। बट दे कांट रिप्लेस दैम। लेकिन ऐसे संस्कार या ऐसी नैतिकता सीख जो हमारे जन्मजात से जुड़ी गई है, उसकी स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते। इफ द कन्विक्शंस फॉर्मड एट होम्स आर नॉट सॉलिड, they will soon be exposed to an intense social competitions against other beliefs। लेकिन यदि हमारे घर परिवार के ऊपर या वहाँ से इस तरह के सिद्धांत तो हमारे साथ में मजबूत तौर से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वे शीघ्र ही कहीं न कहीं पर किसी के हम जैसे संगत या संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पर वे संस्कार प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इंटेंस सोशल कंपटीशन अगेंस्ट अदर बिलीफ्स। दोज हु प्ले ए लीडरशिप रोल इन आवर लाइफ आर मोस्ट पावरफुल एट कन्वेइंग टू अस देयर वैल्यूज़। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं जिनका हमारे जीवन में अहम हिस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने संस्कारों के माध्यम से बहुत बेहद तक समझाया, तो उनका असर हमारी लाइफ पर पड़ता है तथा हम उनसे सीखते भी हैं। देयर आवर पेरेंट्स, वे उनमें से हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सम रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, गुरुजन भी हो सकते हैं, पीर्स विद एडमायर्स, ऐसे कुछ दृष्टा या संत जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, प्रोफेसर्स एंड बॉसेज। इनसे हम कुछ मोटिवेटेड होकर के इनकी आदतों का हम तार्किक या संबंध या फिर इनका अनुकरण करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हमारे संस्कारों के साथ में इनका अहम रोल होता है, जो कि इनके द्वारा हमारी एथिक्स और वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हाउएवर, टू कन्वे समथिंग्स वी मस्ट फर्स्ट पोजेस इट। लेकिन कोई भी चीज़ किसी को भी समझाने से पहले हमें वो चीज़ या वे संस्कार या फिर वो जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। वैल्यूज़ आर ओनली कन्वेयड थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर डेली एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। इन संस्कारों को हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी उदाहरण या किसी का अनुसरण के द्वारा हम सीख सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। दे कैन सेल्डम बी फॉर्मड बाय एक्सप्लेनिंग दैम और थ्रू ए लिस्ट ऑफ what is considered correct or incorrect, memorizing their theoretical meanings
डजेंट गारंटी देयर इम्प्लीमेंटेशंस। हाँ, ये भी चीज़ नहीं है कि आपने किसी सेमिनार या फिर प्रेजेंटेशन सेमिनार्स के अंदर क्लास अटेंड करी, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ या सिद्धांतों के बारे में बताया, बहुत से यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल बिहेवियर्स की आपकी क्लास भी हुई, आपको लिखवाया भी गया। ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पर जो पेपर वर्क किया उसके द्वारा आपके जीवन के ऊपर कुछ आमूलचूल परिवर्तन या कुछ असर देखने को मिलेगा। ये हमारे आदतों से या राइट अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। जैसे हमारे अंदर सोच होती है वैसे ही इन संस्कारों का स्थान या रूप परिवर्तित होता जाता है। एथिक फॉर्मेशन। अच्छा, इन एथिक्स फॉर्मेशन के बारे में इनका जो प्रचलन है या इनका निर्माण है वो किस तरह से और कैसे होता है वो हम देखते हैं। Ethics formation. An individual's ethics are formulated through operation of forces in the individual's environment. They are discussed in the succeeding paragraphs. फैमिली इन्फ्लुएंस तथा एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इन नैतिक शिक्षाओं का या संस्कारों का जो जन्म है वो अपने जीवन में कई तरह से कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति का जो पर्यावरण है, वातावरण है, कैसे लोगों में वह उठता बैठता है, कैसे लोगों की संगति होती है, उनसे बातचीत करता है, इन चीज़ों का उसके लाइफ के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फैमिली इन्फ्लुएंस, परिवार के द्वारा प्रभावित कैसे होता है, परिवार में किस तरह के वातावरण है, कैसे संस्कारित लोग हैं, उनकी आदतें, बोलचाल का असर बच्चे के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एथिक्स बिगिन्स व्हेन द इंडिविजुअल्स चाइल्ड, thus the family environment has a significant influence in determining what the child learns a good and bad, right and wrong। यही है कि परिवार के द्वारा वो बच्चा किस तरह से प्रभावित होता है, परिवार में किस तरह का वातावरण है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनके छोटे बड़े भाइयों या उसके पेरेंट्स अंकल्स का किस तरह का बिहेव है, इन सब चीज़ों का असर बच्चे के पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं तथा वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने एथिक्स को बढ़ावा देता है तथा वही चीज़ वो सीखता है जो सोसाइटी के अंदर आकर के उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। पीयर इन्फ्लुएंसेस, एज द चाइल्ड डेवलप्स कॉन्टैक्ट्स outside the homes through homes, school, play and work, peers exerts considered influence on the individual's ethical beliefs। कभी कभार ऐसा भी होता है जब बच्चा छोटा होता है तो उस दौरान उसके संपर्क में कुछ खास व्यक्ति जब आते हैं जो कि परिवार से बिल्कुल अलग होते हैं तो ऐसे लोगों से बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसको यूँ कह सकते हैं, उसको फॉलो करता है, उसके द्वारा उसमें जो भी देखी गई जो चीज़ें होती है उनका वह अनुकरण करता है। और अनुकरण का और लाइव एग्जांपल यह है जैसे कि बच्चे को या एक अनमेच्योर पर्सन को जैसे फिल्म को दिखाते हैं, उस फिल्म में स्टोरी जैसे वो देखता है उसी को फॉलो करता है, वो अपने एक डेली लाइफ के अंदर आकर के उसी का इम्प्लीमेंटेशन करता रहता है। तो ठीक उसी तरह से बचपन में जब बच्चा किसी आउटसाइडर व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह खास तरह से उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है ऑन द इंडिविजुअल्स एथिकल बिलीफ्स, तथा जो उसमें देखता है उसी को वह सीखता है। एक्सपीरियंसेस, एज ए पर्सन मैच्योर एंड डेवलप्स एज ए ह्यूमन बीइंग, he or she will be exposed to many critical experiences that will be affect his or her ethical standards। अनुभव से भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें विकास होता है, वो मानव प्राणी है, हर तरह की परिस्थितियों से वो गुजरता है, बहुत कठिन स्थितियों उसने देखी होती है। बस ये कठिन और विषम परिस्थिति जब वो देखता है
उनसे वो अपने अंदर कुछ इस तरह की सोच या विचार पैदा कर लेता है तथा उन्हीं को वो प्रिंसिपल मान करके उनका फॉलो करता है। वैल्यूज एंड मॉरल्स, one's ethical standards are also greatly influenced by values and morals. People who place high value on money and material possessions may not have strong ethical standards regarding behavior that facilitate the accumulation of what wealth. वैल्यूज एंड मॉरल इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंसान को प्रभावित करते हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधनों की ओर दौड़ लगाता है या उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करके व्यस्त हो जाता है, तो ये उसके संस्कार और जो नैतिक सीख है वे सब कुछ वह भूल जाता है। मटेरियल पोजेशन में नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एथिकल स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग बिहेवियर्स। मटेरियल पोजेशंस, जब उसके पास में भौतिक संसाधनों का जखीरा या भौतिक संसाधनों का संग्रह बहुत मात्रा में हो जाता है, तो उस धन संपदा और भौतिक संसाधनों की वजह से उसके संस्कार व नैतिकताएं न जाने कहाँ पर होती है, वो उनको रेस्पेक्ट करता ही नहीं है तथा वह व्यक्तियों से उसी तरह से बिहेव करता है जैसे कि उसके ऊपर इन धन संपदाओं का या भौतिक सुख सुविधाओं का जो असर था उसी प्रकार से लोगों के साथ बिहेव करता है। उसकी वार्तालाप या उसके बातचीत के अंदर कहीं पर भी मॉरल या वैल्यूज़ झलकता नहीं है। सिचुएशन फैक्टर्स, ये भी बहुत बड़ा एक घटक बनता है कि व्यक्ति के अंदर वैल्यूज़ या एथिक्स का विकास हो पाता है या नहीं हो पाता है। पीपल ऑफन चेंज देयर एथिक्स इन रेस्पॉन्स टू अननोन सिचुएशनल फैक्टर्स। एन एम्प्लॉय who is threatened with losing a job that has been held for a year may commit unethical acts in order to save the job. ये बहुत ही एक लाइव एग्जाम्पल्स है जब कभी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहता है और वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि उसकी जॉब के लिए खतरा बन जाता है, जबकि वो पढ़ा लिखा एक शिक्षाविद होने के नाते भी वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी नैतिक और जो भी मॉरल थे वे सब कुछ वह भूल जाता है और ऐसे कर्म कर बैठता है जिसके द्वारा वह सोचे कि मेरी जॉब इस तरह से बचेगी। तो वो भी उसके सिचुएशनल फैक्टर्स पे लागू होता है कि यहाँ पर वहाँ देखा जाता है कि व्यक्ति कितना डिटरमाइंड है अपने एथिकल बिहेव को लेकर के। रिलीजन, एक धर्म के द्वारा भी उसके एथिकल बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ एथिकल इंस्पायरेशन इज रिलीजन। हमारी संस्कृति के अंदर ये प्राचीन समय से चली आ रही है कि व्यक्ति के अंदर जो नैतिक उत्थान जो होता था, उस नैतिक उत्थान का सबसे पुराना प्रचलित जो प्रेरणा का स्रोत था वो हमारा एक धर्म था। डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट अक्रॉस द ग्लोब डिस्पाइट डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। The major religion coverage on the belief that ethics is an expression of divine will that reveals the nature of right and wrong in business and other walks of life. धर्म के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये हमारा सबसे प्राचीन प्रचलित सोर्स रहा है एथिक्स और मॉरल नैतिक शिक्षा का उत्थान का। हमारे इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के धर्म व्याप्त हैं और उनके अपने अपने मत और सिद्धांत भी है, लेकिन सबसे मुख्य धर्म जो होता है ऐसा माना जाता है कि जिसके द्वारा इंसान के अंदर कुछ नैतिक शिक्षा या नैतिक संस्कारों का उत्थान हो जाए, वही धर्म उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। दैट रिवेल्स द नेचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ऐसा धर्म जो व्यक्ति को ये सिखा दे कि क्या तो सही है और क्या गलत है, उसी के अनुसार वो अपने कर्म करें, व्यवसाय करें तथा दूसरे से इसी तरह से बिहेव करें, तो उसकी नज़र में और सोसाइटी की नज़र में भी ऐसा धर्म श्रेष्ठ होता है। द लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम कानूनी व्यवस्था जो होती है वो भी हमारे नैतिक उत्थान या नैतिक पतन की बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। लॉज आर रूल्स ऑफ कंडक्ट अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर इन एनी सोसाइटी। They codify ethical expectations and change as new evils emerge, but law can't cover all ethical expectations of society.
Whenever ethics the law codifies, it is bindings on business. The society expects businesses to abide by the law. Obeying the law is presumed to be ethical behaviors. ऐसा माना जाता है कि जैसे कि कानूनी दृष्टि से देखते हैं तो एक लीगल सिस्टम के द्वारा समाज के अंदर व्यक्ति एक दूसरे अपरिचित व्यक्ति से उसी तरह से बिहेव करता है। उसको पता है कि समाज किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार के सिस्टम से जुड़ा ही होता है तथा वहाँ पर यदि हम बिहेव ठीक से नहीं करें दूसरे लोगों के साथ में, ऐसा माना जाता है कि कहीं हमारे द्वारा गलत हो सकता है और इस लीगल सिस्टम के द्वारा हमसे फिर नैतिकता की पालना करवाई जा सकती है। तो उस भय की वजह से भी व्यक्ति समाज में रह कर के एक लीगल सिस्टम या कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रख कर के लोगों से बिहेव करता है। Whenever ethics the law codifies, it is binding on business. The society expects business to abide by the law. Obeying the law is presumed to be ethical behavior. जब लोगों को लगता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर कोई व्यक्ति गलत या सही करता है तो उसकी ज़रूर कहीं ना कहीं सुनवाई होती है और ये जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है वो समाज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। समाज किसी न किसी प्रकार के कानूनी व्यवस्था से जुड़ा होता है तो वे ऐसा आंकलन कर लेते हैं कि यदि हम किसी बिजनेस में या व्यवसाय के अंदर कोई गलत करते हैं तो उसकी व्यवस्था समाज के द्वारा कानूनी व्यवस्था के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है। तो वह ध्यान में रख कर के समाज के लोगों से और उस व्यवसाय से कभी गलत नहीं करता या व्यवसाय में रह कर के समाज के लोगों से कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं न कहीं अगर मेरे इस बिहेव से किसी को चोट पहुंचती है तो लीगल सिस्टम के द्वारा मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट भी हो सकता है। निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि एस्टेब्लिशिंग मॉरल प्रिंसिपल मीन्स डिटरमाइनिंग द कोर वैल्यूज विच शुड गाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे संस्कार होते हैं या नैतिक कर्तव्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं जो कि हर एक इंसान को इनकी पालना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो हमारा सोसाइटी हो, फैमिली हो, उसमें बिना संस्कारों के बिना सिद्धांतों के हमारा लाइफ स्मूथली कभी भी नहीं चलेगा। द मोस्ट कॉमनली सजेस्टेड दैट कंसिडरेशन लोकलनेस, मेरिट, ओपननेस एंड लीननेस। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात या सुझावात्मक बिंदु यह है कि चाहे तो हम लोकल में रहते हैं या फिर हम जहाँ जिस समाज में रहते हैं, सभी लोगों को अपने नैतिक कर्तव्यों की पालना के लिए थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रख करके एक टॉलरेंस की भावना उनमें होनी चाहिए। ए प्रैक्टिस दैट कंसिस्टेंटली demonstrates that values are ethics guide decision making, engenders trust among the individuals। तथा इसके निरंतर अभ्यास करने से हमारी लाइफ के ऊपर इन संस्कारों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारा एक तो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बड़ी फास्ट और अच्छी होती है तथा अपने लोगों के बीच में ऐसे गुणों को लेकर के एक विश्वास कायम हो जाता है। Within an office setting, trust builds morale, leading increased productivity, which eventually increases profits। जब हम किसी बिजनेस के अंदर बात करते हैं, बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम रहते हैं तो हमारे कलीग्स के साथ में भी इस तरह के विश्वास पनपता है। हमारे मॉरल एथिक्स को लेकर के उन लोगों के अंदर एक बॉन्डिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है और ख़ास तौर से उससे सभी लोगों को प्रॉफिट या लाभ होता है। इस तरह से ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एक दूसरे की पूरक होती हैं तथा इनकी पालना करना अनिवार्य होता है। ओके, थैंक